1 करोड़ रुपया दो, जितना घोटाला करना है करो और बाहर आ जाओ। लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम अंदर में खुद से ही है, जड़ में ही है। लॉ तुरंत कैसे आ गया? जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ वैसे ही कैसे आ गया? नीट और नेट एग्जाम में पेपर लीक का मामला जब सामने आया तो सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लेकर आया है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो कानून आया है वो कैसे देखते हैं और धरातल पर ये कितना हावी रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अमृत है। कानून नए सरकार में क्या है, एंटी पेपर लीक पढ़े हैं? जी बिल्कुल पढ़े। कैसे आपको पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इस कानून को 5 तारीख को लोकसभा में और 9 तारीख को राज्यसभा में ऑलरेडी पास कर दिया गया, फिर भी हमारे सामने नहीं आया। शायद ये घटना नहीं होती तो सामने आपके आता भी नहीं। दूसरी चीज़, आप ये लॉ को ले आ रहे हैं, ये लॉ पहले से भी है सर। राजस्थान में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, सारे जगह ये लॉ पहले से ही है। इनफैक्ट राजस्थान में ऐसा हुआ कि पहले इसी तरीके का कुछ था कि कुछ आप कंपनसेशन देंगे, कुछ 4-5 साल आप जेल में काटेंगे और फिर आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब वहाँ पे आजीवन हो गया ये चीज़। अब यहाँ पे ये क्या किए हैं कि इन्होंने बोला है कि नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहेगा तो आपको बाहर कर सकता है। दूसरी चीज़, 5 से 10 मैक्सिमम 10 साल की आपको बस सज़ा है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 से 10 साल की सज़ा है और 5 साल में आप 100 से लेके 1000 करोड़ तक कमाओगे। आपको उसमें भरना कितना है? 1 करोड़ रुपए कोर्ट में दो और बाहर आ जाओ। ये स्कीम है, ये कोई लॉ नहीं है, ये स्कीम है। 1 करोड़ रुपया दो, जितना घोटाला करना है करो और बाहर आ जाओ। तो धरातल पर इसका असर नहीं दिखना। धरातल पर क्या असर होगा सर? बच्चे को इससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होने वाला है बच्चे को। जो बच्चा भोग रहा है ना, वो अभी भी भोग रहा है और बाद में भी भोगे। कानून को कितना धरातल पर ये सर, ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी, जो कैमरा लगना और ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी। पहले भी हमने एग्ज़ाम दिए हैं 10th का 12th का, तो हमने यही देखा है कि हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, टीचर्स हैं, सारी फैसिलिटी पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन उसके बावजूद तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम अंदर में खुद से ही है, जड़ में ही है अंदर। इसको आप लोग को पहले देखना चाहिए ना, उस पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए पहले गवर्नमेंट को कि कहाँ से शुरू हो रहा है, किधर हो रहा है। अब उन लोगों को तो पैसे मिल जा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे मिल जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको। जिनका जो स्टूडेंट हैं, जिनका जो गरीब हैं, जो कमज़ोर जगह से, मतलब गरीब जगह से आ रहे हैं, उन लोगों को आगे जाकर बड़े शहर में रहना, खर्च लगाना अपना, फिर अच्छे कोचिंग्स में पैसे देना, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर उनका तो सारा नुकसान हो जा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना, फोकस उस पर रखना चाहिए कि गवर्नमेंट को उन स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है। आप क्या चाहती है सरकार को, क्या इस पर? सरकार को बच्चों के लिए पहले ध्यान देना चाहिए। तो फिर अब एग्जाम लीक हो गया पेपर, अब उसके बाद जो दोबारा एग्जाम होगा तो उसमें भी तो उनका खर्च लग रहा है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। उनका जो मोरल डाउन हुआ है उसके लिए काउंसलिंग कराना चाहिए। पहले गवर्नमेंट को उन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बाद में वो किसी चीज़ पर ध्यान देना। लोग तो कह रहे हैं कि धरातल पर इसका असर बहुत कम देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? धरातल पे किसको, सबसे पहले तो बात यह है कि ये असर देखने को मिल किसको रहा है, वो हमको और आपको देखने को मिल रहा है। अमीर बच्चा तो आज भी धरातल पे है नहीं मेरे और आपके साथ खड़ा, तो वो तो इसको रियल में नहीं देख रहा है। देख रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं या इसको भुगत रहे हैं, वो हम और आप ही हैं, या हमारा भाई या हमारा दोस्त ही है। जो पूंजीपति हैं, जो बड़े लोग हैं, वो ऑलरेडी अपने घर में हैं, और उनके घर में अगर माफियाओं को या किसी को भी इस एंटी पेपर लीक प्रावधान से, एक्ट से किसी को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचने जा रही है, ये आपको भी पता है। आप एक बात बताइए कि इतना जल्दी कोई भी लॉ विधानसभा और लोकसभा से पारित होकर और तुरंत इम्प्लीमेंट कैसे हो जा रहा है बिना आपके और मेरे सजेशन? आपको अभी किसान आंदोलन याद होगा, जहाँ पे इतना बड़ा टाइम लूप, इतने बड़े टाइम के बाद अभी तक लॉ इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हुआ। ये एंटी पेपर लीक लॉ तुरंत कैसे आ गया? जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ वैसे ही कैसे आ गया? नीट, सीबीएसई, रीट, एसटीईटी, एसएससी, ये सारे पेपर लीक हैं, और हम लोग जानते इसलिए हैं क्योंकि ये दिख गए। ऐसे कितने सारे एग्जाम्स हुए होंगे जिनमें पेपर लीक हुआ होगा, हम लोगों को पता भी नहीं होगा। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस अभी वाले लॉ में कहाँ, कौन सा प्रावधान है, कौन सा क्लॉज है?
जो उसको रिकॉग्नाइज कर दे कि नहीं यहाँ लीक हुआ ही नहीं था। जब तक हमको और आपको पता नहीं चलेगा कि लीक हुआ नहीं है तब तक तो कुछ नहीं कह सकते ना, कोई चार्जेस नहीं। बहुत सारा एग्जाम्स है जहाँ रोज लीक हो रहा है, उसके लिए आपने सिस्टम क्या बनाया है? तो विदेश की नीतियों को फॉलो कीजिए, वहाँ के चीज़ों को मॉड्यूल को फॉलो करके और यहाँ पायलट में आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ये इसका सुझाव है, सजेशन है। और इसमें आज के जनरेशन में इंक्रिप्शन जैसे डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल्स को यूज़ कीजिए। जब आप ये यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग हो रहा है। चलिए, सरकार को पेपर लीक न हो इसके लिए क्या करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, बात ऐसा हो गया, सरकार ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आप दिन में 1 ही लीटर पानी पीजिए, वही आपके लिए हेल्दी होगा। आपसे मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। दिक्कत ये हो गया, सरकार को फीडबैक लेना चाहिए। लोगों से फीडबैक बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लोगों से, स्टूडेंट से स्पेशली। तो मुझे लगता है जो छोटे शहर के लोग हैं उनसे, क्योंकि उनका देखिए जिनके पास पैसा है उनको तो दिक्कत जमीन से जुड़े हुए छात्र हैं खास। बिल्कुल बिल्कुल, जो Tier 3 सिटी से उठ के जा रहे हैं, कहीं अच्छे दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, जो भी बाहर जा रहे हैं। और देखिए जब तक फीडबैक नहीं लेंगे, अपना ही आप ओपिनियन अगर सिर्फ कीजिएगा, दूसरों का नहीं जानिएगा, तब तक आप किसी भी चीज़ को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक है सरकार को। देखिए कोई भी सर्वे कहीं से भी थ्रू, एक उनका एक आउटर या आउटसोर्स एजेंसीज होती है जो बहुत फीडबैक लेके देती है। आप कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने मन से अगर आप लॉ पास कर दे रहे हैं तो वो तो फिर आपकी मन की बात हो गई ना, कि आप चाह रहे ये है, यही अच्छा है जनता के लिए, जनता के लिए अच्छा नहीं है, जनता के लिए वो अच्छा है जो जनता के लिए अच्छा है। आप उनसे पूछो तो पहले, तब तो बताए आपको जनता के लिए क्या अच्छा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में लाओगे तब तो पता चलेगा। सर्वे कंडक्ट कराओगे, रिव्यू लोगे, कैनोपीज स्थापित करोगे, अपने प्रोटोटाइप को जनता के बीच में डालोगे, अवेयरनेस फैलाओगे, तब पता चलेगा कि जनता असल में एंटी पेपर लीक लॉ को चाहती कैसे है। तब वो बताएगी कि हमें ऐसे ऐसे लॉ चाहिए। आपने किसी तरीके का कोई होमवर्क किया नहीं और डायरेक्ट एक लॉ इम्पोज कर दिया लोगों पर, कोई होमवर्क नहीं और सीधा एक लॉ इम्पोज हो गया आम जनता पे। कोई अवेयरनेस नहीं, कोई देने के लिए रेंट नहीं है, पटना में रहने के लिए हॉस्टल का किराया नहीं है और चलने के लिए चप्पल नहीं है। जो नीट के भरोसे था कि इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा और कॉलेज मिल जाएगा, वो एस्पिरेंट अगले जब तक तुम पेपर कंडक्ट नहीं करा रहे हो तब तक कहाँ जाएगा। ऐसे लोगों में ना, इंडिया में आप सुसाइड रेट चेक कीजिए, इंडिया में डिप्रेस्ड बच्चों का रेट चेक कीजिए, तब शायद आपका दिमाग खुलेगा कि ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या मर रहे हैं, क्यों गर्त में ढकेल रहे हैं कुछ पूंजीपतियों की वजह से हमारे देश के इतने सारे करोड़ों युवाओं को। चलिए, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इन्होंने बताया कि आखिर जो नए कानून आया है एंटी पेपर लीक, उसका धरातल पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस फॉर्म में इतना ही। अपने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।